राहुल जी का एक बहुत बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब से ये हाफ शर्ट पहनने लगे, पता नहीं क्या है कि एक तो इतनी ठंड, वहाँ इतनी कीमती शर्ट पहन करके गए थे। अब इनको पता नहीं क्या है, ये एकदम से गर्म हो जाते हैं। और इन्होंने जिस तरह से किया है, बैरिकेडिंग को तोड़ा, उसके पहले बस से उतरे, बोले धाप, बड़ी कस के बोले रोको रोको, और गए, थोड़ा 10 कदम पड़े, फिर पीछे भाग। इन्होंने अपने आदमियों को उकसाया और क्या कहा कि मतलब सुरक्षा कर्मियों, इन पे हमला एक प्रकार से कि आप और तोड़ने का, क्योंकि इन्होंने वायलेंस को उकसाया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पे हमले के लिए अनियंत्रित रूप से इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद पुलिस ने देखा, वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्त दबाव बनाया, वहाँ की पब्लिक का नुकसान हुआ। तब वहाँ के पब्लिक वगैरह ने जब कहा, तब एफआईआर हुई। नहीं कहना चाहिए, इनके पूरे परिवार ने असम को कई बार अशांति पे लाया। यही इनकी प्लानिंग थी कि राम मंदिर के पहले, जब राम मंदिर प्रतिष्ठित वो हो, तो हम पूरे देश में माहौल खराब कर दें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि असम में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसकी जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दी गई है। और उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी धाराएं जो है इन नेताओं के खिलाफ जो है लगाई गई है, और इसी के साथ इसके पीछे का कारण भी बताया है कि एफआईआर आखिर क्यों दर्ज किया गया है। जिसके बाद कांग्रेस बौखलाई नजर आई और जयराम रमेश द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और उसके बाद उन्होंने इसे लेकर ये कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार ये कह रही हैं कि ये किसी भी तरीके से राम लहर नहीं है, पॉलिटिकल इवेंट, और एक तरह से जो कांग्रेस का आप कह सकते हैं सेम बयान है, वो लूप में वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कहेंगे आप? क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, एक्चुअली में कहना नहीं चाहिए कि राहुल जी का एक बहुत बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब से ये हाफ शर्ट पहनने लगे, पता नहीं क्या है कि एक तो इतनी ठंड, वहाँ इतनी कीमती शर्ट पहन करके गए थे। अब इनको पता नहीं क्या है, ये एकदम से गर्म हो जाते हैं, एकदम से। और इन्होंने जिस तरह से किया है, बैरिकेडिंग को तोड़ा, उसके पहले बस से उतरे, बोले धाप, बड़ी कस के बोले रोको रोको, और गए, थोड़ा 10 कदम पड़े, फिर पीछे वापस हुए, ऐसे बैरिकेडिंग को। फिर उसके बाद इन्होंने जो बयानात जारी किए, वो इतने घातक किए हैं, देश के खिलाफ पूछे। इन्होंने अपने आदमियों को उकसाया और क्या कहा कि मतलब सुरक्षा कर्मियों, इन पे हमला एक प्रकार से कि आप और तोड़ने का। आपको बता रहे, ये इस तरह से किसी राज्य में, असम का कल्चर है, ये कल्चर नहीं है, वहाँ का एक कल्चर है। और आपको बता रहे, नहीं कहना चाहिए, इनके पूरे परिवार ने असम को कई बार अशांति पे लाया। यही इनकी प्लानिंग थी कि राम मंदिर के पहले, जब राम मंदिर प्रतिष्ठित वो हो, तो हम पूरे देश में माहौल ख़राब कर दें। और इन्होंने यात्रा राम मंदिर के उस पर नहीं गई, वहाँ जाकर के यात्रा कराने, उसके पैरेलल सिर्फ एक जवाबी इनके अध्यक्ष ने और इनकी पार्टी ने हर जगह बाकायदे सर्कुलर भेजे थे कि 22 तारीख को सख्त प्रदर्शन करो। इन्होंने खुद बोला, उन्होंने बोला। दूसरी आपको बताना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब ये देखा कि उनके राज्य में लगातार उनको छात्रों से मिलने के लिए मनाही की गई थी, और गुवाहाटी में, देखिए गुवाहाटी का अपना एक कल्चर है, इनका कल्चर अलग है, और ये गुवाहाटी में उस पे गए थे, उन्होंने मना किया, उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ पे इस तरह किया। और इनके ऊपर फिर हेमंत जी ने कहा डीजीपी से कि वो कांग्रेस, ये चूँकि इन्होंने वायलेंस को उकसाया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पे हमले के लिए अनियंत्रित रूप से इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद पुलिस ने देखा, वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्त दबाव बनाया, वहाँ की पब्लिक का नुकसान हुआ। तब वहाँ के पब्लिक वगैरह ने जब कहा, तब एफआईआर हुई। एफआईआर में इनके खिलाफ जो है अंडर सेक्शन 120B का मुकदमा हुआ, दूसरा 143/1 और दूसरा हुआ 147 का, 188 सेक्शन का, सेक्शन 283 का, सेक्शन 253 का, और सेक्शन 332, सेक्शन 333 और 427 और आईपीसी का RW सेक्शन 3 ऑफ PDPP एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है।
मगर जिस तरह से इन्होंने माहौल क्रिएट किया है वो वास्तव में बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय। ये कांग्रेस पहले से ही आसाम को सुलगाने में लगी थी और ये सुलगाने की कोशिश कर रहे थे मगर सुलगा नहीं पाए इस बार, चूँकि हेमंत बिस्व शर्मा जैसा व्यक्ति रहा उसने इनको बिल्कुल राइट टाइम कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ हेमंत बिस्व शर्मा से इनकी कुछ एलर्जी, ये क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, ये भूल रहे हैं इनके साथ कितने बड़े बड़े भ्रष्ट मिनिस्टर थे, कितने बड़े बड़े आप समझ लीजिए मिनिस्टर थे जिनको बाकायदे सीबीआई और ईडी ने प्रूव किया। चिदम्बरम जैसे लोग, इनके साथ जो लीडर जा रहे हैं उसमें मोस्टली भ्रष्ट लोग हैं और इतने भ्रष्ट इनके चीफ मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ा। इनको रिजाइन करना पड़ा। महाराष्ट्र के अब्दुल रहमान अंतुले बाकायदे कोर्ट के आदेश से तमाम इनके मंत्री, और ये कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट, उनका कहना सबसे भ्रष्ट मंत्री जो हैं वो कांग्रेस में। दूसरी आपको बात बता रहे हैं कि इनका है क्या, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा बड़ा लीडर 2017 से 2019 तक आपको बता रहे हैं और इसके पहले तमाम बार इनसे मिलने के लिए बेताब रहा कांग्रेस में। राहुल गांधी से उसको कुछ देर के लिए मिलने को मिला, लगभग 1.5 घंटे तक वो खड़े रहे। उसके बाद राहुल गांधी से जब उन्होंने अपनी पूरी बात बताने को हुए तो उन्होंने बात भी नहीं सुनी। और ये बात राजदीप सरदेसाई ने अपनी पुस्तक हाउ मोदी वन इंडिया में लिखी है बाकायदे, और स्वयं हेमंत बिस्व शर्मा इस बात को बताते थे कांग्रेस के तमाम नेता कि जब राहुल गांधी से बात करने को हुए तो राहुल इन्होंने उनसे क्या कहा, डू व्हाट एवर यू वांट डू, आई एम नॉट कंसर्न, ये उनसे बोला। आज भी राहुल गांधी के लिए वो हमेशा इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपको जो भी करना है करिए, मुझसे कोई लेना देना नहीं। और उसके बावजूद भी 1.5 घंटे खड़े रहने के बाद बात नहीं सुनी और बिस्कुट अपने कुत्ते को खिला दिया। तब हेमंत बिस्व शर्मा ने के समर्थकों ने, विधायकों ने कहा कि आप ना घर के रह गए ना घाट के। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा ने तय कर लिया था कि अब हम ऐसा करेंगे कि वो जो लोग हमारे खिलाफ हैं वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये लड़ाई है घर के ना घाट के, और वही हेमंत बिस्व शर्मा से ये आज भी राहुल गांधी यही चिढ़ते हैं। इसी कारण आपको बता रहे हैं दोनों, मगर आज जितनी राहुल की वहाँ पे जितनी यात्रा वहाँ से निकली थी उतनी वहाँ कमज़ोर हो गई। ममता बनर्जी ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया उनको कि मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे कोई नहीं। इसीलिए जा रहे थे कि ममता जी से बढ़िया सीट का बंटवारा हो जाएगा, दोनों लोग मिल के लड़ेंगे, शायद आधी सीट दे दें या 20 सीट दें। उन्होंने कह दिया हम एक भी सीट नहीं देंगे, हम सारी सीट अलग लड़ेंगे। और आपको बता रहे इस तरह से राहुल गांधी का अधिकतर, और इन्होंने एक शब्द क्या बोला है कि कोई राम लहर नहीं। कितनी ताज्जुब की बात है। अरे महाभारत में धृतराष्ट्र तब भी ठीक था, उनको दिखाई नहीं देता था, इनको दिखलाई देता है, दोनों आंखें ठीक हैं ऊपर वाले के दे। और राम लहर कहने कोई राम लहर नहीं। आपको बता रहे इनके पूरे खानदान में मोतीलाल से पहले तो राम का नाम खैर हिंदू नाम ही नहीं इनकी फैमिली में, उसके बाद इनके परिवार में किसी का नाम जो है राम नहीं जोड़ा। मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी, राजीव गांधी, संजय गांधी और ये इनका क्या नाम, ये राहुल जी, प्रियंका जी, किसी के उसमें राम नाम नहीं। और देखिए देश के कितने बड़े बड़े नेता हुए, जगजीवन राम, जयराम, सब आप समझ, इनके यहाँ राम नहीं। इनको राम से नफरत कहने, राम लहर नहीं, इनको दिखलाई नहीं दे रहा है। कितनी ताजुब की बात है, आप समझ लीजिए। यही पोजीशन आपको बता रहे हैं, यही चीज़ इनको गर्त में ले जाएगी। बीजेपी 2 सांसद थे बीजेपी के, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कोई राम लहर नहीं, राम कुछ नहीं। इन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं माना, राम सेतु नहीं माना। कह रहे तो वहाँ नहीं दूसरी जगह बना लो। और क्या हुआ, मंदिर वहीं बना। बीजेपी आज आ गई और बीजेपी यही पोजीशन तो 2024। अब ये कह रहे हैं राम लहर नहीं है। ये तो धृतराष्ट्र वाली बात, पता नहीं क्या हो गया। इनके भस्मासुर की लाइन तो नहीं, दिग्विजय सिंह इनको सलाह भी नहीं देते, और ख़ासतौर से सोनिया जी को सलाह देनी चाहिए, समझाना चाहिए क्या कह रहे हैं। और अगर ऐसे ही कहते रहेंगे तो क्या कहीं ऐसा नहीं भस्मासुर की इनके लाइन। ये लगता है कांग्रेस को ख़त्म करें मगर देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ न करें। जो धाराएं हुई इनकी गर्मी का या जिस तरह की बातचीत का, उसका एक जवाब है और बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आपने जब पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन ले जा रही है बिल्कुल सही एक्शन ले जा रही है। और हेमंत बिस्व शर्मा ने पहले भी कहा था, और वो जिस तरीके के बयान उन्होंने पहले दिए थे उस हिसाब से अब कार्रवाइयां भी राहुल गांधी के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।